जी हमने 50 पढ़ लिए थे। 51 से पढ़ना है। स्लाइड ट्रांजिशन डन ऑन। स्लाइड ट्रांजिशन ये होती है कि जो आपकी स्लाइड आप मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड लगा रहे हैं, तो वो किस स्टाइल में आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, किस स्टाइल में आ रही है, बिखर के आ रही है, ये स्लाइड ट्रांजिशन होती है। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन होती है वो करंट स्लाइड पे भी लग सकती है, प्रीवियस स्लाइड पे भी लग सकती है, और नई स्लाइड पे भी लग सकती है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी चीज डॉक्यूमेंट नेम और इंफॉर्मेशन उसकी बताती है, हमें इंफॉर्म करती है, शो करती है, वो टाइटल बार होता है। अब देखें, जो लाइट ब्लैक जो दिखाई दे रहा है आपको, टेक्स्ट पैड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट का नाम और उसकी इंफॉर्मेशन को शो करती है। इसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ये ऊपर जो होता है टाइटल बार होता है। उससे नीचे जो ब्लू वाला है ये फाइल मेन्यू बार है, ये आपको आना चाहिए, ये पेपर में पूछते हैं। मिनिमाइज का ऑप्शन आपके सामने है, ये मैक्सिमाइज का है, ये रीसाइज या क्लोज करने का है। और ये टूल बार का होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल स्क्रॉल बार है नीचे, और स्क्रॉल एरो है नीचे, रिसाइज कॉर्नर है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स का नेम और इंफॉर्मेशन शो होती है, वो टाइटल बार पे होती है। डी इज द राइट ऑप्शन। In MS Word 2016, screenshot is in insert menu. MS Word 2016 में जो स्क्रीनशॉट होता है वो किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है। ए इज द राइट ऑप्शन, इंसर्ट मेन्यू। अब ये आपके सामने ओपन किया हुआ है, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया है, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये दिया हुआ है नीचे। तो इंसर्ट में स्क्रीनशॉट होता है, यही हमारा क्वेश्चन है। पिक्स इस वजह से लगाई हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी से आपको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग आए इस पेपर में। क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है, तो कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है एग्ज़ाम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। For coming to our more cell, we use a merge cell. दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर इकट्ठा करना है तो एक उनको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन आता है सामने होम पे, मर्ज सेल का ऑप्शन आता है। तो आप क्या करें, उस पर क्लिक करेंगे, वो सेल मर्ज हो जाएंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, और आप उस पर कोई भी चीज लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। टू फिक्स वैल्यू इन एन एक्सेल वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। वैल्यू को फिक्स करने के लिए एक्सेल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस। आपके सामने है, ऊपर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रेफरेंस इन एक्सेल। तो ये जो E35 मल्टीप्लाई बाय SE $33, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। हेडर एंड फुटर क्या होता है? हेडर जो होता है वो आपकी जो पेज होता है उसकी फ्रंट साइड होती है। देखें, इस पे आ रहा है आपके सामने, हेडर लिखा हुआ है। जो भी आप हेडिंग लिखते हैं वो हेडर में आती है, और जो पेज के एंड में लिखते हैं कोई चीज़ अगर वहां पे डालनी है हेडिंग की फॉर्म में, वो फुटर कहलाता है। और ये इंसर्ट मेन्यू में होती है, हेडर और फुटर इंसर्ट मेन्यू में। सो बी इज द राइट ऑप्शन। द डिफॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सेव्ड। डिफॉल्ट नेम जो होता है डॉक्यूमेंट्स का वो सेव किया जाता है। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, डॉक्यूमेंट्स के नाम से। ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट ऑप्शन। तो किसी भी नाम से हम उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है। MS वर्ड वर्कबुक नहीं है, सेल नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, आपको पहले बताया था। पेज ओरिएंटेशन दो किस्म की होती हैं, एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो ये दो किस्म की पेज ओरिएंटेशन होती है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। उनके नेम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये दो नेम है। पोर्ट्रेट फॉर्म होती है और लैंडस्केप फॉर्म होती है। जो लैंडस्केप है वो हॉरिजेंटल फॉर्म होती है, जो पोर्ट्रेट फॉर्म है वो वर्टिकल फॉर्म होती है। क्लिपबोर्ड इन होम यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ लेटर।
ये आपके सामने जो स्क्वायर बना हुआ है, ये इसके साथ लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड होम में होता है, और ये किसके लिए होता है? लेटर को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज ऑफ लेटर के लिए। सी इज द राइट ऑप्शन। मेल मर्ज टैब इज इन मेलिंग, बी ऑप्शन है। देखें, अगर आपने एक से ज्यादा लोगों को मेल करनी है तो मेल में एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज करके आप एक से ज्यादा लोगों को वो मेल सेंड कर सकते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग, किसी भी चीज को आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल एफ आप पुश करेंगे तो सामने सर्च का ऑप्शन आ जाता है। वहां पे आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, वो नाम आपके सामने आ जाते हैं। ये कंट्रोल एफ के थ्रू होता है। कंट्रोल एफ की शॉर्टकट की है किसी भी चीज को अगर आपने फाइंड करना है तो। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस डॉक्यूमेंट इज 1 by 1। मिनिमम रोज और कॉलम कितने हो सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में? 1 रोज हो सकती है और 1 कॉलम हो सकता है, तो 1 by 1। ए इज द राइट ऑप्शन। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट इज 400%। मैक्सिमम जूम परसेंटेज पावर पॉइंट में कितनी हो सकती है? 400% है। एमएस एक्सेल में भी 400% है, जबकि एमएस वर्ड की जूम परसेंटेज 500% होती है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लोग एमएस वर्ड आता है वो भी 400% लगा कर आ जाते हैं, उनका गलत हो जाता है। एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल दोनों का 400% होता है, और एमएस जो वर्ड है उसका जूम परसेंटेज 500% होता है। एमएस वर्ड 500। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली सेव डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पे आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हर 10 मिनट बाद उसको सेव करता रहता है। बी इज द राइट ऑप्शन। रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट एट कंटेंट, डी इज द राइट ऑप्शन। रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट मीन्स कटा करना, काटना, मिलना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कंटेंट कहते हैं। अब ये देखें, 5 ये रोज है, ऊपर ये कॉलम है सी वाला। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनको इंटरसेक्शन कहते हैं। ये रोज और कॉलम्स इंटरसेक्शन हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? कंटेंट भी कहते हैं। इंटरसेक्ट एट कंटेंट। इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 में। 18 सितंबर 1960 को सिंध ताश मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू था। इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, कराची में ये एग्रीमेंट हुआ। वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ। पानी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, इस वजह से 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में समझे गए और दे दिए गए, और 3 दरिया जो है वो इंडिया को दे दिए गए। जो पाकिस्तान के थे वो चनाब, झेलम और इंडस था, और इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज था। ये 3 रिवर इंडिया के हिस्से में थे। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वाज सैयद अहमद खान। पहले जो सेक्रेटरी थे किसके? अलीगढ़ कॉलेज के जो पहले ट्रस्टी थे उनका नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान था। तो सैयद अहमद खान बेसिकली 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली में, और 1898 में आपकी डेथ हुई थी अलीगढ़ में। आपने बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बनाए, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और जो अलीगढ़ कॉलेज था वो 1875 में आपने बढ़ाया बनाया था, जो 1920 में जाके यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो आप पहले सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी भी थे अलीगढ़ कॉलेज के। सर सैयद अहमद खान, ए इज द राइट ऑप्शन। विच सैम्बल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद, इनमें से कौन सा सैम्बल है जो कि फार्मूला के बाद शुरू होता है? अब आपने एम एस एक्सेल पे काम कर रहे हैं, 3 × 5 आपने लिखा है, उसके बाद आप इक्वल का निशान लगाएंगे तभी वो आपका फार्मूला कंप्लीट होगा और तभी आपका आंसर आएगा। अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं, इक्वल का निशान नहीं लगाते उसके आगे, तो फिर आप उसका कभी भी आपको आंसर नहीं आएगा। तो विच सैम्बल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लाजमी आएगा।
शॉर्टकट की फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आपने ये जो मैं स्लाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट कर रहा हूँ, वो स्पेस की भी होती है। अभी स्पेस दबाइए, आगे हो गया है। तो स्पेस भी शॉर्टकट की है स्लाइड को नेक्स्ट करने के लिए। बी इज राइट ऑप्शन। एरो से भी आगे हो जाता है और स्पेस से भी होता है। स्पेस इज अ शॉर्टकट की। नेक्स्ट इज दश्त-ए-लुत डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईरान। दश्त-ए-लुत डेजर्ट बहुत फेमस डेजर्ट है जो कि ईरान में है। इसके अलावा टकला मकान डेजर्ट है जो कि चाइना में है। टकला मकान डेजर्ट चाइना में, दश्त-ए-लुत डेजर्ट ईरान में। और गोबी डेजर्ट है, काफी फेमस डेजर्ट है, वो मंगोलिया में है। गोबी डेजर्ट इज सिचुएशन इन मंगोलिया। अच्छा, ए ऑप्शन चाइना है, चाइना कैपिटल बीजिंग है। ईरान का कैपिटल तेहरान है। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। और उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है। चाइना का बीजिंग है, ईरान का तेहरान, अफगानिस्तान का काबुल है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। Which alignment choice spread the data across the width of the cell? इनमें से कौन सी अलाइनमेंट है जो कि चूज की जाती है कि डाटा को स्प्रेड करना है, फैलाना है? तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होता है। डिवाइड करने से भी डाटा फैल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ये एक तरीका है जिसके थ्रू डाटा को अगर आप स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो ये अलाइनमेंट इस्तेमाल की जाती है। बी इज राइट ऑप्शन। कंप्लीट द सीरीज। अब इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। देखें, 3, 4, 7, 8, 11, 12, इससे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो इससे हमें आइडिया हो गया है कि ये टू सीरीज है, वन सीरीज तो है नहीं, क्योंकि पहले में एक का फर्क है, फिर तीन का है, फिर एक का है, फिर तीन का है, फिर एक का है, फिर तीन का। यूं भी कर लें तो बहुत ही अच्छा है। देखें, वन सीरीज है ये। तीन के बाद चार आया है, एक का फर्क। नेक्स्ट में तीन का फर्क है। अगले में एक का फर्क है, फिर तीन का फर्क है। फिर 11 से 12 हुआ है, एक का फर्क है। तो आगे 12 के बाद तीन का फर्क आए तो क्या आएगा? 15 आएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। तीन के बाद चार के चार है, इट मींस एक ऐड हुआ है। फिर उसके बाद सात है, तीन ऐड हुआ है। फिर एक ऐड हुआ है, फिर तीन ऐड हुआ है। उसके बाद फिर एक है, फिर तीन ऐड होगा, तो 12 और तीन 15 होते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इजी था ये। 1/4 ऑफ 15 इज, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 1/4 लेना है 15 का, तो हमारा आंसर क्या आता है? अब 1/4, 1/4 या 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखें। 15 तक़सीम 4, 1/4 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 15 लिखें। तो 15 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 3.75 आता है। सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इजी था ये। 1/4, 1/4 लिखा हुआ है, 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15, 3.75। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कैंसर। उसके बाद इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जेनोमिक होता है। जेनोमिक, स्ट्रक्चर एंड मैपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है और उसकी मैपिंग होती है, उसको जीनोमिक कहते हैं। जीनोमिक इज अ स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैपिंग और डीएनए। अस्थमा, अस्थमा इज प्रोवोक्ड बाय एलर्जी। दम्मा, अस्थमा दम्मा को कहते हैं। इज प्रोवोक्ड बाय, बढ़ता है किससे? एलर्जी। अगर आपको एलर्जी है तो फिर दम्मा भी उसी को ही होता है। जिसको एलर्जी हो उसी को दम्मा होता है। तो अस्थमा इज प्रोवोक्ड बाय एलर्जी। बी इज द राइट ऑप्शन। डिक्शनरी यूज्ड इन एमएस ऑफिस इज थेसोरस। थेसोरस। जो एमएस ऑफिस में जो डिक्शनरी हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको थेसरस कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। पीच इज टू, HCAEP। अब देखें, पीच एक वर्ड है, नो डाउट। अब उसको उलट कर दिया है। आगे एच एंड में था तो पहले ले आए हैं, सी सेकंड लास्ट था तो फिर इधर सेकंड में ले आए हैं, फिर ए था, फिर ई था, फिर पी था। मींस फिर एंड से स्टार्ट कर दिया है।
एच था, सी था, ए है, फिर ई है, फिर पी है। अब उसने वर्ड दिया है देन 26541, ये वर्ड दिया है, तो पिछला जो अरेंजमेंट की है इसमें भी वही होगी, 26,541 लिखा हुआ है। तो फिर एंड से, ये भी एंड से हम स्टार्ट करेंगे, 14562। तो ये कौन से ऑप्शन में आता है? बी ऑप्शन में आता है। ये भी एंड से स्टार्ट होगा, 14562। बी इज द राइट ऑप्शन, जिसमें उसमें अरेंजमेंट उलट की थी, एंड से स्टार्ट किया था, इसमें भी वैसे ही होना है। पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच थ्योरी? पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो टू नेशन थ्योरी पे बेस्ड करती है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किस थ्योरी पे बेस करती है? टू नेशन थ्योरी पे, कि पाकिस्तान और इंडिया दो तरह की अलग-अलग आज़ाद कौमें हैं, और दोनों का रहन सहन, दोनों की रिहाइश, उनके मजहबी अकायद, उनके कल्चर, सब कुछ चेंज है। तो टू नेशन थ्योरी यही थी कि दो कौमें हैं, इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर हम गाय ज़िबा करते हैं तो वो तलवारें लेकर आ जाते हैं, हमें मारते हैं, और वो गाय को माँ समझते हैं। अब हमने गोश्त तो खाना है, इसलिए हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो दोनों के कल्चर और इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एम एस पावर पॉइंट इन कॉपी में होता है। क्लिपबोर्ड फंक्शन, क्लिपबोर्ड फंक्शन अभी थोड़ा आपको बताया है थोड़ी देर पहले, जो होता है ये किसी डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई पैराग्राफ है, कोई ऐसे है, इनको स्टोर करने के लिए क्लिपबोर्ड इस्तेमाल होता है। आपके सामने तस्वीर है, तस्वीर में ऑप्शन है कॉपी का, ऊपर देखें कट के नीचे कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड जो फंक्शन है एम एस पावर पॉइंट में, ये कॉपी में होता है। बी इज द राइट ऑप्शन। ड्रॉप कैप मींस, ड्रॉप कैप अगर आप पुश कर देते हैं तो जो चीज आप लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए स्मॉल कैप्स है, टाइटल कैप्स है, ऑल कैप्स है, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ नहीं है। ड्रॉप कैप आप जब भी बटन पुश करते हैं तो जो भी वर्ड आप लिखते हैं वो बड़ी एबीसी में लिखे जाते हैं, तो लार्ज कैपिटल लेटर। Mas Tawakkali was a poet of Balochi language. C is the right option. टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट, अगर आपने पावर पॉइंट की विंडो स्मॉल है, छोटी है, उसको बड़ा करना है तो F5 प्रेस करेंगे। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेस F5 इज राइट ऑप्शन। और अगर आपने बड़ी हुई स्लाइड को छोटा करना है तो ESC एस्केप जिसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्ट्रोक अपडेट आ बिब्लियोग्राफी फील्ड? इनमें से कौन सी की स्ट्रोक है जो जो अपडेट के लिए इस्तेमाल की जाती है? F9 है। F9 आप पुश करेंगे, कोई भी अपडेट है उसके लिए F9 होती है। जैसे F3 ओपन सर्च बॉक्स के लिए होती है, F5 रिफ्रेश के लिए होती है, F7 जो है ये ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर के लिए होती है। DNS refers to domain name system. D is the right option. DNS refers to domain name system. ये URL में होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में, उसके थ्रू IP एड्रेस किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये कौन सी फाइल कहाँ पे रखनी है, क्या एड्रेस है उसका, वो सारे सिस्टम डोमेन नेम में होता है, डोमेन नेम सिस्टम में। डी ऑप्शन। Your cache file store various version of running program. D is the right option। जो कैशे फाइल होती है वो रनिंग प्रोग्राम को स्टोर कर रही होती है, और ये मेमोरी की फास्टेस्ट मेमोरी है। A word in a web page that when clicked open another documents is called hyperlink। hyperlink ये होता है एक डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स का लिंक क्रिएट कर दिया जाता है, तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं कोई और डॉक्यूमेंट्स भी ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप पिक्स हैं, उससे रिलेटेड कोई वीडियो है, तो आप हाइपर लिंक करके ऊपर एक लिंक लगा देंगे और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि इस जो फोटोग्राफ है इसके मतलब ये वीडियो भी है, या इस फोटो से रिलेटेड कोई और वीडियोस हैं उनका आप लिंक ऊपर लगा देते हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसे हाइपर लिंक कहते हैं।
Reusable optical storage will typically have acronym of RW. B is the right option. Reusable optical storage typically क्या होती है acronym? RW. Reusable या rewritable. R से re, W से writable. What is to be used to add text in slide? स्लाइड में अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है क्या होता है? ऊपर टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, नीचे आ जाएगा, वहां पे आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नेम, कोई भी चीज़ें स्लाइड पे लिखना चाहते हैं जो कि ओपन स्लाइड है, खाली इम्प्टी स्लाइड है, उस पे आप लिख सकते हैं। टू सिलेक्ट अ मल्टीपल स्लाइड, शिफ्ट प्रेस करे रखेंगे, जिस जिस स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे वो स्लाइड जो है सिलेक्ट होती जाएगी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आप जितनी मर्जी है स्लाइड इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। मस्त तवक्ली किस जबान के मशहूर शायर हैं? बलोची लैंग्वेज के बहुत ही मशहूर शायर हैं मस्त तवक्ली। सनफे नज़म मनाजात से क्या मुराद है? जिसमें बंदे अल्लाह से अपनी हाजात बयान करें, अपनी ज़रूरियात बयान करें, अपनी जो नीड है वो इस अल्लाह ताला के सामने बयान करें, उसे मनाजात कहते हैं। गोलर का फूल खिलना का मुहावरा है, इसका मतलब होता है अनहोनी बात करना। बी इज द राइट ऑप्शन। गोलर का फूल खिलना, अनहोनी बात करना जो एक्चुअल फैक्ट ही नहीं है। मिली और कौमी शायरी के बानी किसे कहते हैं? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को मिली और कौमी शायरी का बानी भी कहा जाता है। प्रेशर कुकर किसका लिखा हुआ नावल है? सदीक सालक का है। प्रेशर कुकर किसका लिखा हुआ नावल है? सदीक सालक। बी इज द राइट ऑप्शन। वो सनफी नाम जो किसी खसूसियत या वस्फ की वजह से अवाम व ख़ास में मशहूर हो जाए क्या कहलाता है? मसलन इब्राहीम है, खलीलुल्लाह है, शायर मशरक है, अल्लामा इकबाल है, इसे लक़ब कहते हैं। वो नाम जो किसी खूबी या खामी की वजह से मशहूर हो जाए या किसी ख़ास वस्फ या खसूसियत की वजह से मशहूर हो जाए, उसे लक़ब कहते हैं। तो ये लक़ब ही हैं, इब्राहीम या खलीलुल्लाह है, शायर मशरक है, अल्लामा इकबाल है, ये लकब है। डी इज द राइट ऑप्शन। ए है कुनियत। कुनियत जो होता है वो माँ बाप, बेटा बेटी से मंसूब जो नेम होते हैं उन्हें हम कुनियत कहते हैं। इसके अलावा तखल्लुस होता है शायर का वो मुख्तसर या फर्जी नाम जो शेर में डाला जाता है, शेर के आखिर में डाला जाता है, उसे कुनियत कहते हैं, ये तखल्लुस कहते हैं। शायर का वो मुख्तसर या फर्जी नाम जो शेर में डाला जाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। और खिताब आपको बताया हुआ है, खिताब उसका जो गवर्नमेंट की तरफ से टाइटल मिलता है, नाम मिलता है, उसे खिताब कहते हैं। नेक्स्ट है, ये फिजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये शेर किसका है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। इस तरह के टफ जो शेर आते हैं वो अल्लामा इकबाल के होते हैं, और मोस्टली जो पेपर में शेर आते हैं अल्लामा इकबाल के आते हैं। शायर इनकलाब बहुत इनकलाब पैदा कर देते थे, जोश और जज्बा पैदा कर देते थे उनको। जोश मली आबादी को शायर इनकलाब भी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन। उर्दू में सैयदुल हरार किस शायर को कहा जाता है? सैयदुल हरार मौलाना हजरत मोहानी को कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन। महानामा मखजन कहाँ से जारी हुआ था? महानामा मखजन लाहौर से जारी हुआ था, हुआ। ए इज राइट ऑप्शन। जो कि मंथली बेसिस पे था, बहुत ही इम्पोर्टेंट महानामा था, और ये लाहौर से जारी हुआ था।